हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन डॉक्टर रेखा से रिलेटेड, क्योंकि कल मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जब मैंने डॉक्टर रेखा के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो में मैं कुछ कमेंट्स का जवाब भी देने वाली हूँ और साथ में एक जो आंटी जी हैं जिनका नाम निर्मला है, जो उनका कहना है कि मैं डॉक्टर रेखा की पड़ोसन हूँ। तो उनका कहना है कि मैं बताती हूँ कि आप लोगों को कि इनका डिवोर्स क्यों हो रहा है। उनका कहना है कि डिवोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कुक्कू है, वो जो मतलब जो डॉक्टर रेखा की जो बेटी है कुक्कू, उनका कहना है कि वो बेटी जो है वो प्रदीप की नहीं है, इसलिए उन लोगों का डिवोर्स हो रहा है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आंटी जी, आपको इतनी लेट कैसे मालूम चला कि कुक्कू डॉक्टर रेखा की और प्रदीप की बेटी नहीं है। आप तो पड़ोसन हो ना, और पड़ोसन को तो बहुत जल्दी मालूम चल जाता है इन बातों का। तो आप इतना पीछे कैसे रह गए, इतना लेट कैसे हो गए। आपको जल्दी मालूम चलना चाहिए था। वैसे ये पड़ोसी ही होते हैं जो आपस में लड़ाई कराते हैं। कुछ पड़ोसी होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ पड़ोसी होते हैं जो आपके जैसे होते हैं। और मेरे ख्याल से जो अगर आपकी आईडी निर्मला के नाम से है तो आप एक लेडीज होंगी आंटी जी। तो आप एक लेडीज होके एक लेडीज को ऐसे बोल रही हैं। अगर कल को आपके परिवार वाले बोल दें कि आपकी फैमिली से कोई मेंबर बोलता कि जो तेरे बच्चे, मतलब जो पड़ोसी हैं वो बोलते कि तेरे बच्चे जो है ये निर्मला के बच्चे जो हैं, सॉरी आप उम्र बड़ी होगी, निर्मला ये जो बच्चे हैं ये तेरे नहीं है किसी और के हैं, तो आपको कैसा लगता। मतलब एक इंसान की तो हंसती खासी ज़िंदगी उजड़ गई और आप लोग उसको और नीचे गिराने की सोचते रह रहे हो, है ना। एक छोटी सी बच्ची को लेकर आप ऐसा बोल रही हैं। बच्चे तो आपके भी होंगे ना, तो आप कैसे बोल लेते हैं। मतलब एक बच्चे को लेकर इतना ज़्यादा बच्चे को जज करना, है ना। बच्चा ये बोल देना कि जो रेखा का बच्ची है वो प्रदीप की नहीं है, इसलिए ही उन प्रदीप जो है वो डिवोर्स दे रहा है। कि प्रदीप ने डीएनए कराया था, उस डीएनए में ये जो बच्चा है कुक्कू जो है वो प्रदीप की बेटी नहीं आई है, इसलिए डिवोर्स दे रहे हैं। क्या आंटी वो डीएनए रिपोर्ट आपको दिखाई गई थी? क्या वो जो डीएनए रिपोर्ट जो आपको बता रहे हैं कि बेटी कुक्कू जो है वो रेखा की और प्रदीप की नहीं है, तो क्या वो डीएनए रिपोर्ट जो है वो आपने अपनी आंखों से चेक की है? अब आपने अपनी आंखों से देखी है, उसमें लिखा है ऐसा कुछ कि कुक्कू जो है वो प्रदीप की और रेखा की बेटी नहीं है? तो आंटी, किसी की सुनी ही बातों पर इतना गंदा नहीं बोला जाता, किसी के बच्चे को लेकर इतना गंदा नहीं बोला जाता। आपकी इस बात से आप सोचिए। तो आंटी जी, क्या आप समझ पा रही हैं कि आपके इस तरह के कमेंट करने से क्या हो सकता है? नहीं करने चाहिए ना आप लोगों को इस तरह कमेंट, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपने डीएनए रिपोर्ट देखी है तो आप कमेंट करिए, अगर आपके पास रिपोर्ट है तो। लेकिन नहीं है तो किसी की कही सुनी बातों को आप इस तरह से कमेंट में करके किसी औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, किसी बच्चे पर उंगली उठा रहे हो। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी एक लेडीज हैं। और रही दूसरी बात कि को प्रदीप की बेटी है कि नहीं है, वो तो प्रदीप जानता है या फिर रेखा दीदी जानती है। और अगर प्रदीप की बेटी ना होती कुक्कू, तो रेखा दीदी को क्या मतलब था वहाँ इतने दिन तक रहने का, अपनी बेइज्जती करवाने का, फालतू में अकेले रहने का और केस लड़ने का, और अपने मतलब अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ लड़ने के लिए। ठीक है, अगर रेखा दीदी का किसी के साथ अफेयर चल रहा होता, कुक्कू प्रदीप की बेटी ना होती, तो उनको क्या ज़रूरत थी वहाँ रहकर अपनी बेइज्जती कराने की, फालतू में केस लड़ने की, फालतू में सास ससुर की इतनी बातें सुनने की, फालतू में कोर्ट कचहरी चक्कर काटने की। वो तो फालतू, जब उनकी बेटी थी नहीं तो वो जिसकी बेटी है उसके साथ चली जाती। प्रदीप तो पहले से ही बोल रहा है ना कि डिवोर्स देना है, डिवोर्स देना है। तो जब उसको डिवोर्स देना ही था, और तो फिर रेखा दीदी के लिए तो अच्छा ऑप्शन आ गया था ना, बहुत इजी ऑप्शन आ गया था। वो तो किसी जिसकी कुक्कू बेटी थी उसके साथ चली जाती, वहाँ जाकर रह लेती। क्यों फालतू में सोशल मीडिया पर तमाशा करती, क्यों फालतू में रिश्तेदारी में परिवार में फालतू में तमाशा होता ना होता, चुपचाप जाके उसके साथ रह लेती। क्योंकि प्रदीप तो चाहता ही डिवोर्स है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो इतना सब कुछ ताम झाम ना होता फालतू का। तो आप भी एक औरत हैं, किसी के कैरेक्टर पर इस तरह से उंगली नहीं उठानी चाहिए जबकि आपको सारी बातों का ना पता हो।
तो कुकू प्रदीप की ही बेटी है। क्या आपको शक्ल नहीं मिलती? प्रदीप की शक्ल देखी है आपने कभी? प्रदीप की कुकू की शक्ल देखी है? सेम टू सेम मिलती है। ये कैसे हो गया? प्रदीप के कुकू की शक्ल कैसे मिल गई है जैसे जब उसकी बेटी नहीं है? वो कितना गिरा हुआ बाप है वो, जो अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं मान रहा है। और प्रदीप ने कभी ऐसी बात कही ही नहीं है कि उसकी बेटी नहीं है, कुकू उसकी बेटी नहीं है। प्रदीप ने कभी ऐसी बात कही ही नहीं है। अगर प्रदीप ने कोई केस किया हुआ है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का किया हुआ है, ना कि ये किया हुआ है कि मेरी बेटी का, मेरी वाइफ का कैरेक्टर को लेकर किया हुआ है। उसने ये किया हुआ है कि मेरी जो बेटी है, जो मेरी वाइफ है, वो मेरी बेटी को मारना चाहती है पेट में ही। प्रदीप ने खुद लिख कर दिया हुआ है, जब ये उनका कोर्ट केस चल रहा है जिस चीज़ पर, तो प्रदीप ने खुद बोला है कि केस जो किया हुआ है रेखा दीदी पर, वो डोमेस्टिक वायलेंस का किया हुआ है। जहाँ तक ये भी बोला हुआ है कि मेरी जो वाइफ है मेरी बेटी को पेट में ही मारना चाहती है। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आंटी जी, अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। किसी की अब तक आप रेखा दीदी पर थी, अब आप उनकी बेटी घर आ गई हैं, तो ऐसा मत करें। आप भी एक लेडीज़ हैं, अगर आप एक लेडीज होकर लेडीज़ के साथ ऐसा करेंगी तो आप सोचिए कि दुनिया क्या क्या बोलती है। और रही उनके माँ बाप की बात, तो आप समझ सकती हैं कि एक माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब उसकी बेटी शादीशुदा होते हुए विधवाओं की तरह थी। ठीक है, जिस टाइम रेखा दीदी ने अपने प्यार से विषय उतारे थे ना, उस टाइम पर उनका क्या हाल हुआ था, शायद आप उनकी पड़ोसन हैं, आप जब भी नहीं जानती, और मैं तो उनसे बहुत किलोमीटर दूर रहती हूँ, मैं जब भी जानती हूँ। और एक मैडम जी का वो कमेंट आया था कि आप इतना इंटरफेयर क्यों कर रही हैं इनकी लाइफ में। यार आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ? एक ने बोला कि आप इतना सपोर्ट क्यों करते हो, क्या मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ? आप डॉक्टर रेखा हैं? नहीं है ना। जब डॉक्टर रेखा को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत हो रही है इतनी? डॉक्टर को जब आपके ऊपर वीडियो बनाऊँ या आपको कुछ बोलूँ तो तब आप बोल सकते हैं। अब आप बोलना कोई हक नहीं रखते, क्योंकि आपके ऊपर वीडियो नहीं बननी है, वीडियो डॉक्टर रेखा के ऊपर बननी है, और वो चाहती है मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ। जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, तो आप दो चार जो एक अनंत शर्मा, जो आप दो चार निगेटिव लोग हैं ना, तो सिर्फ आपकी ही सोच यहाँ तक सीमित है। बाकी डॉक्टर रेखा क्या है क्या नहीं है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, शायद इतना अच्छे से आप भी ना जानती हूँ, आप तो उनके पड़ोसी हैं। और रही डॉक्टर रेखा ने जो भी बोलते हैं कि डॉक्टर रेखा ने क्या सपना के साथ ऐसा किया कि आप वो नहीं जानती हो, आपने वो नहीं देखा, तो मैंने वो भी देखा है। जैसा डॉक्टर रेखा ने सपना कंट्रोवर्सी लिखा, मैंने उसमें सपना को सपोर्ट किया, डॉक्टर रेखा को नहीं। लेकिन ये नहीं है कि अगर किसी इंसान ने कुछ गलत बोल दिया तो वो लाइफ टाइम सही नहीं होगा। अब डॉक्टर रेखा सही है तो डॉक्टर रेखा को ही सपोर्ट किया जाएगा, और मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हूँ तो जो सच में ही सपोर्ट के लायक हैं और जो सही होते हैं, और जो गलत होते हैं उनके खिलाफ भी खड़ी होती हूँ। और आप मेरे चाहे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और कोई सपोर्ट में खड़ा हो ना खड़ा हो, मैं डॉक्टर रेखा दी आपके सपोर्ट में खड़ी थी, खड़ी रहूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ पर ठीक हो। क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं समझ सकती हूँ आपकी जो फीलिंग है, आपके साथ जो हुआ है वो मैं अच्छे समझ सकती हूँ। और फिर बता दूँ, अच्छे से कान खोल के सुन लेना, डॉक्टर रेखा और प्रदीप की ही बेटी है कुकू। ठीक है, अगर वो उनकी बेटी ना होती ना तो रेखा दीदी के पास बहुत अच्छा ऑप्शन था प्रदीप को छोड़कर जाने का, दूसरी शादी करने का। लेकिन वो अगर 4 साल से 3 साल से लड़ रही है ना अपना, तो सिर्फ अपना घर बसाने के लिए, अपनी बेटी को बाप का प्यार दिलाने के लिए। लेकिन शायद बेटी के नसीब में बाप का प्यार है ही नहीं, तो इसलिए शायद उसको बाप का प्यार नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर रेखा वो अपनी बेटी को बाप को और माँ का दोनों का प्यार दे सकती हैं। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आंटी निर्मला आंटी, अगर आप नेक्स्ट टाइम ये बात बोलें तो विद प्रूफ बोलें, वो रिपोर्ट देखें जहाँ पर DNA टेस्ट हुआ होगा, वो रिपोर्ट आप देखें। कानों की बातों पर विश्वास ना करें, सिर्फ आंखों की देखी बात पर विश्वास करें। उस रिपोर्ट को देखें, उस रिपोर्ट में क्या ऐसा कुछ लिखा है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो तभी बोले, अदरवाइज ना बोले।